जय हिंद दोस्तों, ये एटू लाइव कोरियन इंडिया में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन अभी चल रहा है और वर्तमान में जो स्थिति बन रही है टोटल मैथ रीजनिंग से आपका और मिलाकर के टोटल 100 क्वेश्चन आ रही है। इसमें से मैथ में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 या 28 29 30 इस तरह से नंबर थोड़ा वेरी कर रहा है। रीजनिंग में थोड़ा 31 32 तक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें से आराम से आप 30 अगर आप मानते हैं तो 28 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं 30 में से। मैथ्स का भी वही सिचुएशन है, कुछ कैलकुलेटिव है ज्यादा और आपका क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा डिफिकल्ट है, कैलकुलेटिव ज्यादा है, मतलब कि इसमें फिर भी आप 26 27 आप लगा सकते हैं, 26 आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीवाईक्यू आप लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपको बन जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और जीके जीएस आपको जिसमें करंट अफेयर्स के वेटेज ज्यादा है, 10 से 12 क्वेश्चन आपका आ रहा है, 30 क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो गुड अटेम्प्ट के रूप में आपको माना जाएगा। लगभग आप देखेंगे तो आपका 84 और इधर आपका आ जाएगा 84 के आसपास। अगर आप 80 प्लस या 80 आप 100 के आसपास गुड अटेम्प्ट मानते हैं विद 90% एक्यूरेसी के साथ। 90% एक्यूरेसी इन द सेंस कि अगर आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 9 सही होना चाहिए, 9 सही होना चाहिए और एक गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप 85 80 90 के आसपास आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, 80 भी आप लगा कर आ रहे हैं विद 80% एक्यूरेसी के साथ, तो आपको 72 सही होगा। प्लस आपका 3 से 4 क्वेश्चन निगेटिव होगा तो 77 आप प्लस आप लेकर आते हैं 70 प्लस। कोई भी जो से रो मार्क्स ही रहेगा, आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है आपका हार्ड या फिर आपका कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड हो या फिर आपका मीडियम क्वेश्चन हो या फिर आपका इजी क्वेश्चन हो, ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आपका जीके जीएस पर। टोटल आपका करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कैसे है इस पर। मैथ रीजनिंग सेम है, एज इट इज आ रहा है, किसी में कैलकुलेटिव ज्यादा है, किसी में कैलकुलेटिव कम है। चलिए सीधे टॉपिक पर बात करते हैं। सारे क्वेश्चन जो है इसी बुक से आ रहे हैं, खान सर के जीके जीएस के जो है आपका है, इसी से लगभग आपका 30 नंबर्स आपका जीके में आपका आ जाएगा। करंट अफेयर्स को आप लगा लीजिए, लेटेस्ट आपको 5 महीने का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई से 2-3 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो ये 5 महीने भी आप करके जाएंगे तो 12 में से 8-9 क्वेश्चन आप आराम से लगा लेंगे। चलिए इसको रिवाइज करते हैं, रिवीजन पर्पज से आपको बताते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको डे बाय डे आपको पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास। सारे टॉपिक हम करवाएंगे, सारे ऑलरेडी एक बार करवा चुके हैं, दोबारा हम रिवाइज करवा रहे हैं, जिससे आपको प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन आना। मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया, भारतीय आर्ट एंड कल्चर हो गया, विश्व का इतिहास हो गया, फिर आपका भारत का संविधान से डायरेक्ट क्वेश्चन यानी पॉलिटिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, जैसे FDSP हो गया और आपका संवैधानिक इतिहास हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, संविधान की विशेषता, ये सारे स्रोत और प्रधानमंत्री राज्यपाल से क्वेश्चन, उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आ गया, महाधिवक्ता राज्यपाल के, ये सारे जो है क्वेश्चन जितने भी 32-33 टॉपिक है इससे आए हैं। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, भारत का ज्योग्राफी ज्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस सब भी मिला करके आप 7-8 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, 7-8 क्वेश्न। फिर आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन इसमें से आपको, फिर कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सारे टॉपिक हम करवाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फर्स्ट टाइम लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और ये PDF नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। रिक्वेस्ट आप डाल दीजिएगा, आपको वहां ज्वाइन कर लिया जाएगा। चलिए टॉपिक है प्राचीन भारत के स्रोत क्या है। स्रोत यहाँ पर जानते हैं, जिन लोगों को भी एग्जामिनेशन अभी बची हुई है आरआरबी एनटीपीसी का आने वाले शिफ्ट में, जैसे आपका 12 13 14 15 16 या 24 तक एग्जामिनेशन होने वाली है, उन लोगों को सजेशन ये रहेगा एडमिट कार्ड के साथ जो आपको एग्जाम सेंटर में लेके जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन देकर आए तो हमें अभी पता है। एडमिट कार्ड के साथ आपको लेके जाना आधार कार्ड या आपको एक ID और भी लेके जाना, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या पासपोर्ट हो गया, 2 ID प्रूफ आपको लेके जाना है और एक आपको फोटो, जो आपने फोटो अपलोड किया है तो 2 फोटो आप लेके जाइएगा, 2 फोटो, 2 ID और 2 फोटो आपको लेके जाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं ले जाना एडमिट कार्ड के अलावा। एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किए होंगे आप सेंटर पर आप 1 घंटा पहले पहुंचिएगा, 1-1.5 घंटा पहले, उससे पहले आप वहां पर आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा, आपको बायोमेट्रिक होगा, ये सारी चीजों में आपको आधा घंटा से ज्यादा समय लगा दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन सेंटर टू सेंटर आपका वेरी करता है। चलिए सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत क्या है। प्राचीन भारत के स्रोत पे आपको जो है पुरातात्विक स्रोत हो गया, जिसे आपका धार्मिक साहित्य हो गया या फिर लौकिक जो साहित्य उस पर डिपेंड करता है, या साहित्यिक स्रोत हो गया, या विदेशी यात्रियों का विवरण मिलता है, इससे क्वेश्चन आता है, जैसे हीनयान हो गया, महायान हो गया, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया, हर्षवर्धन के समय में आपका हिंसांग आया था, तो उन सारे विवरणों को पूछा जाता है क्वेश्चन। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें, जैसे अभिलेख हो गया, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत है अभिलेख है। और अभिलेख पाषाण शिलालेख हों
यानी शिलाओं पर यानी पत्थरों पर लिखा जो रहता है स्तंभों, और ताम्र पत्रों यानी ताम्रपत्र यानी तांबे के पत्रों पर लिखा गया, दीवारों पर लिखा गया, मुद्राओं पर लिखा गया यानी मुद्रा यानी कि सिक्के हो गया या जो भी आपका है उसमें चलती थी, उस पर जो मुद्राओं पर उल्लेखित रहता है उस पर वर्णन मिलता था। तो इसे अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इन सारे जो है इन सभी को अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन को उसको एपिग्राफी कहते हैं, एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन जो है अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। कौन कौन से देवताओं का नाम मिलता है? तो इंद्र का मिलता है, मित्र का, वरुण का और नासत्य देवताओं का नाम मिलता है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, अशोक के मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य आपका चंद्रू जो अपने बिंदुसार के जो है इसके पुत्र रहते हैं, ये बिंदुसार के अशोक, उसमें लगभग 300 ईसा पूर्व क्या लगभग का इनका जीवन काल रहा है। तो ये आपको सबसे पुराना भारत में कहाँ मिलता है? तो आप अशोक के। और मध्य एशिया की बात करेंगे तो भोजगोई में मिलता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, मध्य एशिया पूछेगा तो भोजगोई लगाएगा, लगभग 1400 ईसा पूर्व में रहता है। उसके बाद आपको भारत में अशोक के 300 ईसा पूर्व के आसपास में है। तो ये काल भी याद रखेगा। भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक किसे मानता है? सर अलेक्जेंडर कलिंगम को, कहीं कहीं कलिंगम रहता है, सिर्फ अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। सर्वप्रथम जो अभिलेख कहाँ पर मिला था? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। मैं बार बार 2 से 3 बार आपको बोलूंगा, यहीं पर याद हो जाएगा, बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। इस सभी चीजों से एनटीपीसी में कई क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। यवन एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आने वाले जिसमें भी एग्जामिनेशन बीपीएससी 71 में देने वाले हैं, टीआरडी 4 वाले हैं, इन सभी एग्जामिनेशन में हेल्पफुल रहेगा। यवन राजदूत है, राजदूत रहता है जो आपका जो कोई भी, जैसे आपका अभी के समय में देखते होंगे आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, एक राजदूत भेजा जाता है इंडिया की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव कोई और करता है, पाकिस्तान से, चाइना से कोई रिप्रेजेंट करता है। दूसरी तरह यमन का था, उसमें राजदूत हेलियोडोरस था, उसमें का बेस नगर आपका विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है, जिसमें मध्य भारत के भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। तो हेलियोडोटस के बेस नगर यानी विदिशा से जो गरुड़ स्तंभ मिलता है, विदिशा से गरुड़ स्तंभ मिलता है, उसमें किस चीज की जानकारी मिलता है? तो भारत में भागवत धर्म की आपको जो है विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है सौगोड़ा अभिलेख में मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, तो दुर्भिक्ष शब्द का जो है सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? हाथी गुफा अभिलेख, सौगोड़ा अभिलेख, इस तरह से ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको सही आंसर मिलेगा सौगोड़ा अभिलेख में मिलता है। एरन जो है मध्य प्रदेश में है से प्राप्त एक वह बरान भगवान का हुन राज तोरमाल का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। तो सती प्रथा का पहला अभिलेख साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो एरन अभिलेख में मिलता है। एरन जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आपका बड़ा भगवान है, एक बड़ा भगवान है का हुन राज तोरमाल का लेख अंकित इस पर मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ पर? मंदसौर में। लेखन रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास मिलता है। तो किस पर? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक यानी मौर्य के ये शासक रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक है, अशोक महान। ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार को कि अपने बाप का और अपने बेटे के नाम पर वो ज्यादा चला है, बीच में उन्होंने कुछ भी नहीं किया बिंदुसार ने। तो ये बिंबिसार नहीं बिंदुसार है, अनुस्वार वाला बिंबिसार। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख जो है आपका हाथी गुफा अभिलेख मिलता है कलिंग राज खाड़वेल से मिलता है। कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा मिलता है। हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित इसमें अभिलेख मिलता है, इसमें तिथि के साथ डेट के साथ मिलता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है तिथि आपको जो है उल्लेखित किस में मिलता है? तो तिथि के साथ यानी डेट के साथ। तो हाथी गुफा अभिलेख में, कलिंग राज खाड़वेल में शासक अभिलेख की विशेषता है। जूनागढ़ जो कि गिरनार अभिलेख मिलता है रुद्रावन सुदर्शन झील के बारे में इसमें जानकारी मिलता है, जूनागढ़ आपका गिरनार में। नासिक अभिलेख, नासिक जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी एवं सातवाहनों की उपलब्धियां इसमें मिलता है। नासिक अभिलेख में क्या मिलता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी और सातवाहनों का। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं सब, क्योंकि भूलना मना है,
भूलना, क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। इन सारे पुरातात्विक अध्ययों को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है आपका जिसको बोलगोई कहते हैं, अभिलेख नामक संस्थान से मिलता है। इसमें इंद्र, मित्र और वरुण के आपका नाशक देवताओं को अभिलेख मिलता है। 300 ईसा पूर्व में आपका अशोक के अभिलेख सबसे प्राचीनतम मिलता है भारत में। और पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व आपका विभाग का जनक किसको माना जाता है, यानी फादर किसको माना जाता है, पिता किसको कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कलिंगम को कहा जाता है। और आपको भारतवर्ष में सर्वप्रथम आपका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और इससे आपको रिलेट कर सकते हैं, जिसे आपका भगवान हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहले पूजा आपका किसका, गणेश जी का किया जाता है। गणेश आपका जो है यानी कि हाथी से कोरिलेट कर सकते हैं। उनका सूर्य जो होता है यानी आगे आगे जो भाग होता है सूर्य, तो सबसे पहले आपका हाथी गुफा अभिलेख मिलता है। यमन राजदूत है हेलियोडोरस पेशनगर आपको विदिशा गरुड़ लेख प्राप्त होता है। मध्य भागवत एशिया मिलता है। दुर्विज, आई होप कि यहाँ तक याद हो गया होगा। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग खारबेल का अभिलेख मिलता है जो कि तिथि रहित आपका अभिलेख है। जूनागढ़ जो गिरनाल अभिलेख मिलता है। रुद्रावन सुदर्शन झील की जानकारी मिलता है। नासिक अभिलेख जो है गौतमपुर सातकर्णी एवं सातवाहनों की उपलब्धि प्राप्त होती है। प्रयाग आपका स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त और इनकी दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख आपको पुलकेशिन द्वितीय को मिलता है। मंदसौर अभिलेख आपका मालवा नरेश यशोवर्मन आपका रेशम बुनकर की सैनियों की जानकारी मिलता है। फिर से बता देते हैं, हाथी गुफा आपको कलिंग आपका राजा को मिलता है। जूनागढ़ आपको रुद्रदामन का बारे में जानकारी मिलता है। नासिक आपका गौतमपुर सातकर्णी और सातवाहनों को मिलता है जानकारी। प्रयाग आपका समुद्रगुप्त जिसको आपको इनकी दिग्विजय जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त कहा जाता है इसको, यानी कि उस समय क्या आपको जो है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। अहोल आपको जो है पुलकेशिन द्वितीय, अहोल आपका किसका है, तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में। मंदसौर अभिलेख आपका मालवा नरेश आपका यशोवर्मन रेशम के जानकारी मिलते हैं। ग्वालियर अभिलेख मिलता है गुर्जर, गो से ग्वालियर गो से गुज्जर याद रखिएगा। गो से ग्वालियर गो से गुज्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भित्री एवं जूनागढ़ के अभिलेख मिलता है आपका स्कंदगुप्त आपका हूणों को विजन का आपका विवरण मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका देववाड़ा अभिलेख। देववाड़ा आपका बंगाल शासक विजय सेन के बारे में मिलता है। देववाड़ा अभिलेख विजय सेन बंगाल के शासक है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख मिलता है, हर्षवर्धन के उपलब्धियों का प्रकाश डालता है। बांसखेड़ा और मधुबन। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख आपका सातवाहनों की आपका जानकारी उपलब्धियां मिलता है। अयोध्या अभिलेख आपको मिलता है, शुंगों की उपलब्धियों के बारे में मिलता है। भरभूत अभिलेख, भरभूत आपका शुंग नरेश आपका शब्द खुद होने से शुंगों को द्वारा निवृत्त करते हैं। एरन अभिलेख आपका भानुगुप्त और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है एरन अभिलेख में। एक एहोल था, एक ये देखिए एक एहोल है एक एरन है, दोनों आपको डिफरेंस बता देते हैं, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। एहोल में आपका पुलकेशिन द्वितीय को मिलता है। एरन में आपका जो है सिर्फ एरन है आपका, तो इसमें भानुगुप्त रहेगा, इसमें भानुगुप्त मिलेगा। इसमें देख लीजिए आपको अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, जो जो बता रहे हैं उसको याद रखिएगा। ये चीज आपको टोटल जो है 14 आपका अभिलेख जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर से एक बार हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, हाथी गुफा अभिलेख मिलता है आपका कलिंग राज खारबेल के बारे में। जूनागढ़ आपका है रुद्रदामन के बारे में। नासिक आपका जो है गौतमीपुर सातकर्णी और सातवाहनों के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रयाग स्तंभ है आपका समुद्रगुप्त के बारे में, इनकी दिग्विजय यानी कि कभी भी हारे नहीं है, दिग्विजय रहे इनके बारे में। होल आपका रहे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। मंदसौर आपका अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में मिलता है। ग्वालियर अभिलेख मिलता है गुर्जर प्रतिहार, गो से ग्वालियर गो से गुज्जर आपको याद रखिएगा, वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। भित्री और जूनागढ़ अभिलेख आपका स्कंदगुप्त को विवरण के बारे में मिलता है जानकारी। देवप्रिया आपका अभिलेख मिलता है आपका बंगाल शासक विजय सेन के बारे में। और बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख मिलता है, हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। बांसखेड़ा और मधुबन आपका हर्षवर्धन की उपलब्धियों की जानकारी। बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख मिलता है, सातवाहनों की भी जानकारी मिलता है। अयोध्या अभिलेख मिलता है, शुंगों की उपलब्धि। और भरभूत अभिलेख आपका शुंकेशन शब्द खुद आपके खुदे होने से शुंगों पर निर्मित। एरोन आपका भानुगुप्त के बारे में। सती प्रथा का पहला अभिलेख मिलता है। तो छोटा भी छोटा आपको वीडियो बनाएंगे, इस तरह से आपको सारा हम कंप्लीट करवा देंगे, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन है आपका हेल्पफुल रहेगा। आपको बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन भी, एसएससी का एग्जामिनेशन या सीजीएल का एग्जामिनेशन, सभी जगह ये हेल्पफुल रहेगा। इससे बेहतर बुक और बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप हमें। चलिए इस वीडियो को यहीं पर शॉर्ट रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।